हेलो जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका इन्फॉर्म टेक की आज की न्यू लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों हम सीखने वाले हैं किस तरीके से आप घर बैठे ऑनलाइन सीटेट का फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको पूरी कंप्लीट बताता हूँ किस तरीके से डिटेल भर के मैं आपको फिलअप कर कंप्लीट इस वीडियो में बताता हूँ। तो सिंपली आप गूगल पे आ जाना है, गूगल पे डालने हैं आपको सरकारी रिजल्ट। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे सरकारी रिजल्ट डालेंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने के पश्चात आपको ये वेबसाइट लिखी होगी यहाँ पे रिजल्ट एडमिट कार्ड और लेटेस्ट जॉब्स। यहाँ पे आप देखेंगे तो थर्ड नंबर पे आपको यहाँ पे सीटेट जनवरी का जो फॉर्म है वो आपका खुल के आ जाएगा। सिंपली स्लाइड करते आने नीचे की तरफ और लास्ट में आएंगे तो आप यहाँ पे लिखा होगा अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के पश्चात यहाँ पे आपको आ जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन या फिर क्या ओनली रजिस्टर्ड के। यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है ऑलरेडी पहले से तो आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के आप सिंपली कैप्चा को फिलअप करके साइन अप कर देंगे तो आपका जो पेज है वो खुल जाएगा डायरेक्ट। यदि आपने नहीं किया है, पहली बार फिलअप कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, चलिए मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये डिटेल आ जाएगी आपके सामने। आप ये पूरी डिटेल जो डाउनलोड करके या फिर आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। जो आपकी जो फीस रहने वाली है जनरल ओबीसी की आपकी जो 1,000 रुपये एक पेपर की, और जो दो पेपर है उनकी आपकी 1,200 रुपये, और SC ST और डिफरेंस एबल्ड पर्सन के लिए 500 रुपये, और साथ में आपकी हो अगर दोनों पेपर हैं तो आपके 600 रुपये। ठीक है, और डॉक्यूमेंट जो जो लगने हैं आपके लेटेस्ट फोटो, और 10 से 100 KB के बीच में आपकी जो फोटो का साइज होना चाहिए, और आपका सिग्नेचर लगने वो भी 3 KB ग्रेटर, 3 KB से ज्यादा और 30 KB से कम। और जो फोटो का साइज है ये पूरा आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे, हालांकि आप सारी चीजें ये पहले से एडिट करके रख लीजिएगा। ठीक है, सिंपली आप यहाँ कर देने हैं आई हैव डाउनलोडेड। ठीक है, क्लिक कर देने हैं यहाँ पे और क्लिक टू हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देने हैं। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे चलिए मैं एक एक करके सारी डिटेल यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। ठीक है, सिंपली यहाँ पे जो कैंडिडेट का नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, और डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपकी, जेंडर है, आपका आइडेंटिटी टाइप है, और यहाँ पे आपको जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है, और यहाँ पे आपका कांटेक्ट डिटेल जो प्रीमिस, और फादर नेम जिनके घर नाम जो है घर का नाम है, और यहाँ पे आपको जो डिटेल है एड्रेस की वो सारी डिटेल यहाँ पे आप फिलअप कर देंगे, कंट्री स्टेट डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। ठीक है, ईमेल आईडी और कंफर्म ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, और कंफर्म मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देंगे। और डालने के पश्चात ये आपका सेम है परमानेंट, और आपका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे सेम पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना चूज कर लेंगे पासवर्ड, जो भी आपको पासवर्ड बनाना है एक बार डालेंगे। इसके बाद कंफर्म पासवर्ड सेम डालेंगे, और सिक्योरिटी में आप एक क्वेश्चन डाल देंगे जो भी आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, सिक्योरिटी पे डाल देंगे। डालने के पश्चात यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के पश्चात यहाँ पे आप अपना कैप्चा डाल देंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। चलिए मैं एक एक करके सारी डिटेल को फिलअप करता हूँ, और फिलअप करने के पश्चात मैं क्या है इसको यहाँ पे सबमिट करूंगा। ठीक है, सिंपली दोस्तों मैंने सारी डिटेल जो है वो फिलअप कर दी है। ठीक है, तो इसके पश्चात मैं यहाँ पे कैप्चे को फिलअप कर दूंगा। कैप्चे को फिलअप करने के बाद मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दिया, क्लिक करने के पश्चात कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मैं देख लेता हूँ ये सारी डिटेल है मैंने जो फिलअप की है वो सारी डिटेल शो होने लगी है। फिल करने के पश्चात आपको यहाँ पे क्या है, माई नेम जो आपका आएगा लास्ट में ऑप्शन देखने को मिलेगा, माई नेम करेक्ट है। ठीक है, टिक कर देने हैं यहाँ पे माई फादर नेम, माई मदर नेम, और डेट ऑफ बर्थ, और साथ में जेंडर, और एड्रेस, और मोबाइल नंबर, और आपकी मेल आईडी। ठीक है, इन सबको एक बार आपको टिक कर देना है। टिक करने के पश्चात आपको एक बार ये सारी डिटेल चेक कर लेनी है। ठीक है, सिंपली एक बार मैं आपको चेक कर लेता हूँ सारी डिटेल मेरी सही है या गलत है। जैसे सारी डिटेल आप एक बार चेक कर लेंगे, चेक करने के पश्चात आपको क्या है यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आपका हालांकि रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे आपको एग्री पे क्लिक कर देना है। ठीक है, एग्री करने के पश्चात आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक कर, हालांकि एक बार आप और अच्छे से चेक कर लीजिएगा आपका जो डिटेल है कहीं गलत तो नहीं है आपकी डिटेल। ठीक है, तो इसके पश्चात मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, सबमिट और ओटीपी पे एक बार मैं और अच्छे से चेक कर लूंगा। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, हालांकि आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ और नाम, जेंडर और आईडी जो आपने लगाई है ये तो बिल्कुल सही होना चाहिए वेश। ठीक है, तो सारी डिटेल मैंने चेक कर ली है। अब मैं यहाँ पे सेंड एंड सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन खुल जाए कंफर्म यस। ठीक है, यस पे कर देने हैं। जैसे यहाँ पे यस पे कर दूंगा, जो मोबाइल नंबर है इस पे मेरा ओटीपी चला जाएगा। ठीक है, तो इस पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल देने हैं। ठीक है, वेट करता हूँ थोड़ा 1 मिनट का। इसके पश्चात ओटीपी आएगा, उसको ओटीपी को मैं सबमिट कर दूंगा। ठीक है,
हालांकि ओटीपी आ चुका है, मैं यहाँ ओटीपी को डाल दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओटीपी को डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ओटीपी को डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे आपको क्या, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो गलत है, आपका जो ओटीपी है वो हालांकि गलत है, तो 506156, 5061, हाँ गलत है, ठीक है। तो इसको करेक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पे सेल्फ सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के पश्चात आपको जो पूरा डेटा है आपको शो होने लगा, आपका होम पेज खुल जाएगा। ठीक है, आपको लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है कंप्लीटेड है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है और फीस पेमेंट आपकी क्या है, इनकम्प्लीट है। सिंपली दोस्तों सारी जब जो डिटेल है आपको एक एक करके आपको इनकम्प्लीट कर लेनी है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे अपना पहले मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेता हूँ, हालांकि टिक लग चुका है, वेरीफाई है, ठीक है। अब मैं अपनी मेल आईडी जो है उसको वेरीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। जो भी आपकी मेल आईडी होगी वहां पे आपका ओटीपी रहेगा, आप यहाँ पे कैप्चे को फिलअप कर देंगे। चलिए मैं यहाँ पे कैप्चे को फिलअप कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कैप्चे को फिलअप कर दिया है, और फिलअप करने के साथ मैं सेंड ओटीपी क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अगर यदि आप मेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चेंज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सबमिट पे क्लिक कर दिया है मैंने। ये जो मेरा मेल है, तो मेल जा चुका है, मेल आईडी पे जो मेरा नंबर है वो यहाँ पे जा चुका है। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ अपनी मेल पे। तो इस मेल आईडी पे मेरा जो ओटीपी है वो आ चुका है हालांकि, ठीक है। तो ये नंबर मेरे पे आया है अभी, तो मैं इसको भी यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा नंबर है 6399, ठीक है, 99 और 9, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाल दिया, वेरीफाई पे क्लिक कर देना, आपने भी यहाँ पे वेरीफाई क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक कर दें, क्लिक करने के बाद आपका जो है वेरीफाई हो जाएगा, आपको क्लिक होम पे चले जाना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा मैच मोबाइल नंबर वेरीफाइड और ईमेल आईडी वेरीफाइड, ठीक है, आपको यह कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके पश्चात आपका जो है नेक्स्ट स्टेप है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे सारी डिटेल आपको फिलअप कर देनी है। चलिए मैं एक एक करके बारी बारी से क्या है कंप्लीट करता हूँ डिटेल को। एप्लीकेशन फॉर्म पे मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के पश्चात यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, हर एक कॉन्टेक्ट डिटेल में आपका क्लिक आ जाएगा, टिक कर ऑप्शन आ जाएगा, आपका ये कंप्लीटेड है। और पर्सनल डिटेल आपकी इनकम्प्लीट है, अप्लाई फॉर एंड एग्जामिनेशन आपकी इनकम्प्लीट है, और क्वालिफिकेशन डिटेल आपकी इनकम्प्लीट है, अपलोड फोटोग्राफ और सिग्नेचर फाइनल सबमिट, आपको ये सारी डिटेल आपको शो हो रही होंगी इनकम। चलिए मैं बारी बारी से एक करके कंप्लीट कर लेता हूँ सारी डिटेल को, ठीक है। तो ये पूरा आ गया होगा यहाँ पे, जो हालांकि मैंने डिटेल भरी है वो सारी डिटेल यहाँ पे शो होने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे नेशनल कैटेगरी और जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पे आप फिलअप कर देंगे, जनरल ओबीसी एससी। और यदि आपके हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे क्लिक कर देना है, यदि एम्प्लॉयमेंट है तो आपको यहाँ पे, अदरवाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे ये कैप्चा डाल के आपको सबमिट कर देने हैं, ठीक है। हालांकि आधी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। चलिए मैं एक एक करके सारी डिटेल को फिलअप कर, मैंने यहाँ पे डिटेल को फिल कर दिया है। फिल करने के पश्चात मैं सारी डिटेल चेक कर लूंगा एक बार और अच्छे से, ठीक है। तो अब क्लिक करने के पश्चात मैं सारी डिटेल चेक करने के पश्चात यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देने हैं आपने, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, ठीक है, मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। इसके पश्चात कुछ इस तरह के आपको नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। चलिए मैं आपको एक एक करके पूरी डिटेल बताता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन खुल गया है, अप्लाई फॉर एंड एग्जामिनेशन सिटी। सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे अप्लाई फॉर पे क्लिक कर देना है, जिस भी पेपर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। चलिए मैं हालांकि बहुत पेपर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। और यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, आपको लैंग्वेज जो भी आप लेना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, जो भी आप सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं फर्स्ट लैंग्वेज, हालांकि मैं हिंदी लेना चाहता हूं, हिंदी पे क्लिक कर दूंगा। और लैंग्वेज सेकंड जो भी आप लेना, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, जो भी आप लेना चाहते हैं, हालांकि मैं यहाँ पे कर दूंगा संस्कृत पे, ठीक ठीक है। तो इसके पश्चात मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपकी है, हालांकि यदि आप क्या है सीनियर सेकेंडरी विथ एट लीस्ट 50% मार्क एंड पास और अपियरिंग फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो आप डीएलएड है आप, तो आपको फर्स्ट पे क्लिक कर देना, ट्वेल्थ के बाद यदि आपने डीएलएड की है, ठीक है। यदि आप क्या है कि सीनियर सेकेंडरी और एटलीस्ट 2 ईयर डिप्लोमा है आपके पास, ठीक है, तो यदि एक इस पे क्लिक कर देना है, सेकंड नंबर आपको यहाँ पे कोड डालना है। और यदि आप क्या है सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 50% मार्क एंड पास और अपीयर्ड इन फाइनल ईयर, तो यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है आपको। और यदि आप क्या है सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट ये है ग्रेजुएशन 50%, तो इस पे क्लिक कर देना। हालांकि चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, हालांकि मैंने डीएलएड कर रखा है। तो डीएलएड पे क्या है आपको क्लिक करना है यहाँ पे, सीनियर सेकेंडरी विथ लीस्ट 50% मार्क्स पास अपीयर इन फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, इस पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं एक बार अच्छे से देख लेता हूँ, हालांकि मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा इस पे, ठीक है। आप भी अपने हिसाब से जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आप अपने यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक नंबर डाल देता हूँ।
तो यहाँ मैंने एक नंबर डाल दिया है। डालने के पश्चात आपको सेकंड पे ऑप्शन पे क्लिक खुल जाएगा आपका जो 6 to 8 के लिए आप कौन सा अप्लाई करना चाहते हैं। तो हालांकि मेरे पास क्या है, ग्रेजुएशन है और साथ में क्या है, मेरा डुए डिप्लोमा है। तो हालांकि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक नंबर। ठीक है, ये डालने के पश्चात आपका थर्ड ऑप्शन खुल जाएगा। आप कौन सा सब मैथ से हैं या फिर आप क्या सोशल साइंस। यदि आप क्या है बीएससी कर रखी है आपने, तो आपको मैथ और साइंस आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने मैथ साइंस से कर रखा है, तो मैं यहाँ पे यदि आपने क्या है सोशल साइंस का रखा है, बीए है, तो आपको सोशल साइंस पे टिक कर देना है। हालांकि मैं मैथ साइंस कर दूंगा यहाँ पे। ये क्लिक करने के बाद डिप्लोमा इन एजुकेशन, ठीक है, हालांकि है मेरा। ठीक है, तो डिग्री यदि आपने बीएड कर रखा है तो आपको डिग्री इन एजुकेशन में लगा देने हैं। ठीक है, ये सब करने के बाद यहाँ पे आपको करना है सिटी डाल देनी है आपको यहाँ पे। ठीक है, ये दिल्ली जो भी आप जाना चाहते हैं, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, और यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, मान लो यूपी का डालना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आगरा। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे डालना चाहते हैं सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर, हालांकि मैं सारी डिटेल फिल कर दूंगा। फिल करने के बाद मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने वाला हूँ। ठीक है, तो हालांकि चलिए मैं सारी डिटेल एक बार चेक कर लेता हूँ अच्छे से। और हालांकि मैंने सारी डिटेल को एक बार चेक कर लिया है अच्छे से। अब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, चलिए सिंपली यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आप भी क्लिक कर दीजिए यदि सारी आपने डिटेल कंप्लीट कर दी है तो। सेव एंड नेक्स्ट पे जस्ट भी क्लिक कर दूं। क्लिक करने के पश्चात यहाँ पे यस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे यस किया, यस करने के पश्चात कुछ नेक्स्ट पेज इस तरीके खुलने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको लिखने हैं कि जो भी आपका जो अपियरिंग में है तो आप अपियरिंग डालेंगे, अदरवाइज आप पास आउट कर देंगे। ठीक है, तो हालांकि मेरा पास है तो मैं यहाँ पे पास पे क्लिक कर, चलिए मैं डिटेल एक एक करके सारी फिलअप। हालांकि एक बार सब अपनी डिटेल आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, पास आउट पे हालांकि मैं आपको पूरे कंप्लीट एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पे पासिंग ईयर डाल दी, डिटेल मैंने डाल दिया है छत्रपति शिवाजी। हालांकि यदि आपका क्या बोर्ड या यूनिवर्सिटी यहाँ पे नहीं आ रही हो तो आप अदर्स पे क्लिक करिएगा। ठीक है, अदर्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपने जो यूनिवर्सिटी का जो आपका जो बोर्ड है या फिर यूनिवर्सिटी जो कॉलेज का नाम है वो यहाँ पे आप अपना डाल दीजिए। ठीक है, हालांकि ये हो सकता है कि आपका ना आए कॉलेज का नाम, वैसे हालांकि आ जाता है। ठीक है, परसेंटेज पे क्लिक करते हैं, आपको टोटल नंबर डाल देना और 10 मार्क्स डाल देने और आपको परसेंटेज आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जो भी आपका इंस्टीट्यूशन पिन कोड है आप वो डाल दीजिएगा। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पे कैप्चे को फिलअप कर देना है। जैसे यहाँ पे आप कैप्चे को फिलअप कर देंगे और फिलअप करने के पश्चात क्या करना है आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। हालांकि एक बार आप अच्छे से डिटेल को चेक कर लीजिए। हालांकि ये सीटेट का फॉर्म है, कोई भी एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। हालांकि एक बार अच्छे से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे मैंने चेक कर लिया। चेक करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस, यस। ठीक है, यस पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे यस पे क्लिक किया, यस करने के पश्चात आपको जो डिटेल है वो शो होने लगेगी। हालांकि पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, सेकंड हो चुका है, थर्ड हो चुका है, फोर्थ हो चुका है। अब यहाँ पे बचा है मेरा क्वालिफिकेशन, फोटो एंड सिग्नेचर। चलिए मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट जो है मैं फोटो और साइन, हालांकि मैंने फोटोग्राफ और साइन बना रखे हैं, वो यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ। चलिए चलिए सिंपली मैं यहाँ पे फोटो को अपलोड कर देता हूँ। हालांकि जो भी मैंने सेव कर रखी है यहाँ पे वन नाम से, तो इसको मैं अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया है अपलोड, ओरिजिनल पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के पश्चात यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे कर दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्शन यस। ठीक है, तो क्लिक हेयर टू व्यू, ये आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ साइन, अपने क्लिक अपलोड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे साइन पे अपलोड पे क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद मैं ओरिजिनल पे क्लिक करने के बाद अपलोड पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे अपलोड पे क्लिक किया है, जो मेरे साइन है वो अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, सिंपली अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको अपना जो कैप्चा है वो फिलअप कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे कैप्चे को डाल देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे कैप्चे को डाल दिया है 998। ठीक है, अब डालने के पश्चात आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के पश्चात यहाँ पे यस का ऑप्शन, यस पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको जो सारी डिटेल है एक बार आपको चेक कर लेनी है, बारीकी से चेक कर लिए, थोड़ा टाइम देना है आपको। हालांकि हड़बड़ी में आप फॉर्म को मत फिलअप करिए। ठीक है, तो आप चेक कर लेना, आसानी से चेक कर लेना, आराम से, धैर्य के साथ। ठीक है, जो भी डिटेल आपने फिलअप की है, क्योंकि इसके पश्चात क्या होगा, आपका करेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार पूरी जो डिटेल है उसको चेक कर लेता हूँ। ठीक है, हालांकि मैंने सारी डिटेल अच्छे से चेक कर ली है। अब यहाँ पे आपको क्या है, काइंडली वेरीफाई ऑल द पर्टिकुलर लेसन बिलो केयरफुली, वन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म नो फाइनली चेंज कैन नॉट बी मेड। ठीक है, आप चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार यहाँ पे आपको सारी जो डिटेल है आपने चेक कर ली है अपनी, आपने अच्छी चेक कर ली है अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको टिक कर देने हैं। ठीक है, चलिए एग्जामिनेशन सिटी, अप्लाई फॉर और कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन पे मैंने यहाँ पे सारी जो डिटेल है उस पर चेक कर दिया है। ठीक है, एक बार आप अच्छे से जो अपनी डिटेल है वो देख लीजिएगा। ठीक है, और अब इसके पश्चात क्या करना है आपको, यहाँ पे आई एग्री,
आई एग्री पे देखने के बाद, करने के बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे यस के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, यस जैसे ही मैं कर दूंगा यहाँ पे, तो रजिस्ट्रेशन, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म, और आपका जो फीस पेमेंट है, लास्ट स्टेप आपका जो रहने वाला है वो है फीस पेमेंट। ठीक है, आपको अपना नंबर मिल गया होगा और आपको यहाँ पे लिख के आ रहा होगा, आफ्टर पेमेंट ऑफ द फीस यू विल नॉट बी एबल टू एडिट द काइंडली एप्लीकेशन डिटेल एंड डॉक्यूमेंट अपलोडेड, यू आर रिक्वायर्ड टू पे दी फॉलोइंग 1200। ठीक है, हालांकि मैंने दोनों पेपर के लिए उनको फिलअप किया है। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बताया किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करेंगे। हालांकि जो कंप्लीट है, आप इसके पश्चात आपको जो लास्ट ऑप्शन है वो आपका पे एग्जामिनेशन फीस, जैसे ही आप पे कर देंगे 1200 की फीस जो आप पे कर देंगे, या फिर आप क्या है, इससे पहले हालांकि एक बार और अच्छे से चेक कर लीजिएगा, कोई भी अगर दिक्कत है आपके फॉर्म में कि एडिट वगैरह तो नहीं करने हैं, तो थोड़ा सा आप रोक के नेक्स्ट डे भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।